तो 7 नंबर में क्या दिया है देखो, 6.2 एक्सरसाइज NCERT मैथ क्लास 10th 7 नंबर क्वेश्चन देखो। तो 7 नंबर क्वेश्चन में ये है, सेवन नंबर देखो, सुनो, एक ट्रायंगल ABC है, सुनो, ट्रायंगल ABC है। अब ये कहता है प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ साइड वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू, देखो एक ट्रायंगल ABC है, तो इस ट्रायंगल ABC के साइड AB के मिड पॉइंट से एक BC के पैरेलल लाइन खींचो। ठीक है, क्या कहता है, ट्रायंगल ABC है तो ट्रायंगल ABC के एक साइड कोई ले लो, मान लो साइड AB ले लेते हैं, AB का कोई मिड पॉइंट ले लेते हैं, मिड पॉइंट से हम क्या करेंगे, ये BC के पैरेलल लाइन खींच देते हैं। तो BC के पैरेलल लाइन जब खींच देते हैं तो वह थर्ड साइड को क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ये प्रूव करना है। इसी ट्रायंगल ABC में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है, ये प्रूव करना है। किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल ड्रा की गई लाइन तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, किसी ट्रायंगल ABC में एक साइड के मिड पॉइंट से, एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल खींची गई लाइन तीसरी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, अर्थात बाइसेक्ट करेगी। इक्वल पार्ट में डिवाइड करने को क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से, एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन यदि खींच दी जाए तो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी, ये प्रूव करना है। तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि सुनो, ट्रायंगल ABC के साइड AB का मिड पॉइंट D मान लेते हैं, और मिड पॉइंट D से एक लाइन खींचते हैं L, एक लाइन खींचते हैं L, और यह लाइन AC को E पर काटती है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि E AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, अर्थात E AC को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव करना है। E AC को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जानते हो कि सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ AB देयरफॉर AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DB। AD इज इक्वल टू जब DB होगा तो DB इंटू 1 कर सकते हो कि नहीं, आइए DB को इधर ले आओ तो अपान में हो जाएगा। इंटू में कोई राशि रहती है तो एक साइड से दूसरे साइड में ले जाओगे तो अपान में होगी, तो AD अपान DB इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि ये किसी ट्रायंगल में एक साइड की यदि पैरेलल लाइन खींच दी जाए तो रिमेन्स टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वे पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। कौन थ्योरम से, बीपीटी से। तो यहाँ पे D से क्या खींची गई है, BC के पैरेलल लाइन खींची गई है ना, तो D से जो BC की पैरेलल लाइन खींची गई है AC को जिस पॉइंट पर कट करती है उसका नाम E है। तो यहाँ पे AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC हो जाएगा, किससे, BPT से। AD अपान DB इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, AE अपान EC। ठीक है, अब यहाँ पे AD अपान DB की वैल्यू क्या दिया, 1, तो यहाँ 1 रख दो, यहाँ 1 रख दिए तो क्या हुआ, AE इज इक्वल टू EC, और इसके नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो AE इज इक्वल टू EC। इसका मतलब A से E तक की लेंथ जो है वही E से C तक की लेंथ है, तो ये E मिड पॉइंट हुआ AC का। और जब मिड पॉइंट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, जो साइड AB के मिड पॉइंट से लाइन BC के पैरेलल खींची गई थी वे लाइन साइड AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का पर्यायवाची शब्द क्या है, बाइसेक्ट करती है। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना यानी बाइसेक्ट करती है, अर्थात किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन यदि खींचेंगे तो तीसरी साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। प्रूव हो गया कि नहीं, दो लाइन का। ठीक है, तो इसको लिखे देते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन 6.2 का NCERT मैथ क्लास 10th है। तो लिखो गिवन इन ट्रायंगल ABC D is
मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ठीक है, थ्रू द पॉइंट डी ड्रा a line L which intersect side AC at E. Through the point D draw a line L parallel to BC. ऐसे लिख लो, a line L parallel to BC which intersect side AC at E, ठीक है। तो to prove E is midpoint of side AC। क्या प्रूव करना है कि E मिड पॉइंट है साइड AC का। तो जब ई मिड पॉइंट का हो ई मिड पॉइंट हो जाएगा, इसका मतलब DE बाइसेक्ट करती है AC को, दैट इज DE इज बाइसेक्ट टू द साइड AC। AC को बाइसेक्ट करती है DE। प्रूफ, अब इसका प्रूफ लिखते हैं, रीजन, उत्पत्ति। क्या करोगे इसमें, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, DE पैरेलल टू BC, देन बाई B और P और T क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। क्या होगा इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट। अब आपको क्वेश्चन में दिया क्या है कि DAB का मिड पॉइंट है, तो जब DAB का मिड पॉइंट है तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DB होगा कि नहीं। तो क्या लिखोगे, सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ AD, सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ, क्या लिखोगे यहाँ पे, सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, D क्या है, साइड AB का मिड पॉइंट है। ऐसी कंडीशन में इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू DB होगा कि नहीं होगा, AD इज इक्वल टू DB होगा जब मिड पॉइंट है। तो DB इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब DB को इधर ले आते हैं तो अपान में हो जाएगा, तो AD अपान DB इज इक्वल टू क्या हुआ, 1। ये होगा इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड से वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, जहाँ AD अपान DB हो वहाँ क्या लिख दो, 1। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ हो जाएगा 1, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा AE अपान EC, और इसके नीचे 1, तो यहाँ पे AE इज इक्वल टू क्या होगा, EC, हैंस प्रूव्ड। तो इम्प्लाइज E इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, प्रूव हो गया, ठीक है। यही तो प्रूव करना था इसमें 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 में। लिख लें। अब देखो इसका 8 नंबर क्वेश्चन।